नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम पूर्वानुमान। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस इमेज में दिखाई दे रहा है कि बादलों की स्थिति देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत के पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के ऊपर, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के ऊपर किस प्रकार से असर दिखाई देना शुरू हो गया है मौसमी सिस्टम का। जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ था मध्य भारत की तरफ आ रहा है। तो जान लेते हैं कि मौसम किस प्रकार से और मौसम पूर्वानुमान और मौसमी सिस्टम किस प्रकार से। देखिए दोस्तों, कितना भयानक सिस्टम बना हुआ है जो कि बंगाल की खाड़ी से उठकर अब मध्य भारत की तरफ आ चुका है। और आज 15 सितंबर को देख सकते हैं कि कितना भयानक वर्षा वाला सिस्टम बना हुआ है। लो प्रेशर बना हुआ है मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र छत्तीसगढ़ के ऊपर। और इसी समय मैं बताऊं तो यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर की तरफ नज़र दौड़ाएं तो एक सर्कुलेशन यहाँ पर भी है। ये धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ने वाला है और काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। ये भी शायद बंगाल की खाड़ी में आकर लो प्रेशर बन सकता है। 16 सितंबर को देख सकते हैं कि कितना भयावह सिस्टम उभरता हुआ नजर आ रहा है। ये देख सकते हैं कि 16 सितंबर को लगभग मध्य प्रदेश के मध्य भागों तक पहुंच सकता है, यानी भारत के संपूर्ण क्षेत्रों पर इसका प्रभाव होगा। और इसका सिस्टम का असर भी देखना शुरू हो चुका है उत्तर भारत के क्षेत्रों में। और 17 सितंबर को देखेंगे तो ये थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई देगा। बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन धीरे धीरे विकसित होगा। मानसून की ट्रफ लाइन भी इन्हीं से गुजरती हुई नजर आ रही है। और इसी प्रकार से मैं बताता सुनूँ तो अरब सागर में भी एक सर्कुलेशन इसमें बना हुआ है और कुछ जगहों पर वर्षा भी संभावित नज़र आ रही है कि भारत के कई क्षेत्र प्रभावित होंगे इस सिस्टम की वजह से। दो सिस्टम एक साथ बन रही हैं। और 18 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन धीरे से विकसित हो जाएगा, यानी कमज़ोर स्थिति में रहेगा। और इसी प्रकार से जो लो प्रेशर बना हुआ था वो सर्कुलेशन के रूप में हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी गुजरात के ऊपर होगा ये सिस्टम। 18 सितंबर को 19 सितंबर को देख सकते हैं किस प्रकार से ये मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। 19 सितंबर को हमें लग रहा है कि बंगाल की खाड़ी में हल्का लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है और ये भी नमी वाली हवाएँ भारत के कई क्षेत्रों पर प्रभावित करेगा। और जो सिस्टम बना हुआ है यहाँ पर राजस्थान के ऊपर, दक्षिणी क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ होगा, सर्कुलेशन के रूप में होगा और यह धीरे धीरे पश्चिमी दिशा की तरफ, पाकिस्तान की तरफ निकलने की संभावना नज़र आ रही है और अरब सागर की तरफ भी जा सकता है। 20 सितंबर को देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम उभर रहा है और जो सिस्टम गुजरात के ऊपर है वो हल्का कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है और धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। और इसी प्रकार से 21 सितंबर के देखें तो 21 सितंबर को बंगाल की खाड़ी से उठने के बाद में ये सिस्टम कितना प्रभावी गति से आगे बढ़ेगा। देख सकते हैं कि ये लगभग लो प्रेशर नहीं बनेगा लेकिन सर्कुलेशन तो बना हुआ होगा। मानसून की ट्रफ लाइन भी इन्हीं से गुजरेगी और मानसून की हवाएं लगातार भारत के कई क्षेत्रों में बढ़ेगी। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। और 22 सितंबर को देख सकते हैं कि 22 सितंबर को मध्य भारत के ऊपर होगा ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी के उठने के बाद में। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर 23 सितंबर को देखें तो 23 सितंबर को ये सिस्टम अरब सागर में दाखिल हो जाएगा और अरब सागर में ये लो प्रेशर बनने की संभावना है और व्यापक कुछ स्ट्रॉन्ग वर्षा वाली स्थितियाँ बन सकती है। और उत्तर भारत में भी WD आने की संभावनाएं नज़र आने लगी है। आखिरकार WD की भी काफ़ी प्रभावित करेगा भारत के कई क्षेत्रों के मौसम को। और इस प्रकार से 24 सितंबर को देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये वेदर सिस्टम अरब सागर में दाखिल हो गया है और अरब सागर में दाखिल होने के साथ साथ में इंटेंसिफाई भी है। और लगातार देख सकते हैं अरब सागर की हवाएं और बंगाल की खाड़ी की हवाएं, नमी वाली हवाएं इस तरफ से देख सकते हैं। इधर यहाँ पर WD का भी इफेक्ट होगा और साथ साथ में मानसून का भी असर यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और 24 सितंबर शाम से देखेंगे तो शायद एक बंगाल की खाड़ी में हल्का सर्कुलेशन विकसित होने की संभावनाएं फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो आज 15 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं नज़र आ रही है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लो प्रेशर आप देख सकते हैं कि कितना अधिक सक्रिय हो रहा है। लो प्रेशर लगभग आज 15 सितंबर को मध्य प्रदेश के मध्य भागों से होकर गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के साथ साथ में मानसून की ट्रफ लाइन भी यहीं से गुजर रही है। साथ में मैं बताता चलूँ तो उत्तर भारत में भी काफ़ी अधिक एक्टिविटियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही है।
इस सिस्टम की वजह से जहां पर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हो गए, पंजाब और हरियाणा और साथ साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र गुजरात में भी वर्षा बढ़ोतरी होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के जहां पर वर्षा नहीं दर्ज हुई है वहां पर भी वर्षा देखने को मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी यहाँ पर वर्षा की एक्टिविटियाँ होने की संभावनाएं आज 15 सितंबर को नजर आने लगी है। कई जगहों पर अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना, बाकी क्षेत्रों पर यानी कई जगहों पर अच्छी खासी वर्षा होगी और भागों पर भी वर्षा की संभावनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 16, 17 और 18 सितंबर तक हमारा अनुमान है कि इन उत्तर पश्चिमी राज्यों पर मौसम काफ़ी सक्रिय रहेगा। उसके बाद में भी मौसम सक्रिय होने वाला है, उसके बारे में भी हम चर्चा इस वीडियो में करते रहेंगे लगातार। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर भी वर्षा की संभावना है, उत्तर प्रदेश के ऊपर भी ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के बिहार के क्षेत्रों पर भी वर्षा होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी राज्यों में लगातार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और ये सिस्टम बनने की उभरने की वजह से आप ये देखते हैं मध्य भारत के ऊपर सिस्टम आने की वजह से केरल में और कर्नाटक में और तमिलनाडु में वर्षा बढ़ोतरी होगी। तेलंगाना के साथ साथ में उत्तरी आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्र और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के कोंकण गोवा क्षेत्रों में भी भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी गुजरात हो गया, गुजरात का पूर्वी क्षेत्र हो गया और पश्चिमी गुजरात में भी वर्षा की संभावना है, लेकिन पूर्वी गुजरात में भारी वर्षा होगी। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसमें कोटा, बारा, झालावाड़ से लेकर आप उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा तक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। जवाई बांध भी अब काफ़ी लबालब भर चुका है राजस्थान का। और इस प्रकार से हम मौसम की बात करते चलें तो 16 सितंबर को देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं नज़र आ रही है। बंगाल की खाड़ी भी लगातार एक्टिव है, अरब सागर भी लगातार एक्टिव है और इसी का असर है। देख सकते हैं कि सितंबर माह में कितनी भयावह वर्षा देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन जहाँ पर फसलें पक चुकी है वहाँ पर तो नुकसान भी देखने को मिल रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के ऊपर गन्ना और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के ऊपर यहाँ पर धान की फसल है वो जो पकी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर नुकसान हो रहा है। लेकिन वर्षा तो अच्छी ही होती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में वर्षा की संभावनाएं बनी हुई है। बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना 16 सितंबर को बनती हुई नजर आ रही है। और इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी तेज़ वर्षा के दौर आ सकते हैं, कई जगहों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर आप देखेंगे कि तो यहाँ पर कोंकण गोवा के क्षेत्र है और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। भयानक वर्षा देखने को मिल सकती है इन क्षेत्रों में, कई जगहों पर तो फसलें भी तबाह होने की संभावना भी बन सकती है। और रबी फसल के लिए काफ़ी अच्छी वर्षा हो रही है और पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी गुजरात और पूर्वी गुजरात के ऊपर भी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। कहीं के पर हल्की से मध्यम वर्षा तो कहीं के पर भारी वर्षा भी हो सकती है। और दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिणी भारत में देखेंगे तो यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी वर्षा होने की संभावना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। 17 सितंबर को देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि 17 सितंबर को भी आप देखेंगे तो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर वर्षा की संभावना नजर आने लगी है, जिसमें मध्य प्रदेश का तो पश्चिमी क्षेत्र भारी वर्षा देखेगा और इसी के साथ साथ में मुंबई, ठाणे, नासिक, पालघर से लेकर आप पूर्वी गुजरात और पश्चिमी गुजरात में भारी वर्षा होने की संभावना है। विदर्भ और मराठवाड़ा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान के ऊपर भारी वर्षा यानी तेज वर्षा के दौर आने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी इक्का दुक्का क्षेत्रों पर अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और पंजाब और हरियाणा के तमाम क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में भी लगभग 95% या फिर 80% एरियाज में वर्षा की संभावना नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी वर्षा की संभावना है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी वर्षा की संभावना नजर आ रही है और नया सिस्टम भी उभरता हुआ दिखाई दे रहा है बंगाल की खाड़ी में और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी वर्षा की संभावना है। और पंजाब और हरियाणा के साथ साथ में यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के आसपास के क्षेत्रों में भी वर्षा होने की संभावना है। पाकिस्तान के भी इन क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावनाएं नजर आती हुई दिखाई दे रही है। 18 सितंबर को देखेंगे तो 18 सितंबर को भी
पश्चिमी भारत में ही ज़्यादा वर्षा की संभावना है। पूर्वी भारत में भी बढ़ने की संभावना है क्योंकि सर्कुलेशन धीरे धीरे विकसित होता हुआ नजर आ रहा है बंगाल की खाड़ी में। लेकिन गुजरात और सतत में दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश और कोंकण गोवा के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। विदर्भ मराठवाड़ा मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम वर्षा और पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना है। लेकिन मैं बता दूं कि उत्तरी मध्य प्रदेश में भी हल्की खंडित वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान के क्षेत्रों में बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है और दक्षिणी क्षेत्रों में भी कुछ वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली से लेकर आप उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई क्षेत्रों में हल्की खंडित वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पंजाब और हरियाणा में हल्की खंड वर्षा देखने को मिल सकती है कहीं पर। और इसी प्रकार से देखें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के साथ साथ में उत्तर प्रदेश के भी पूर्वी क्षेत्रों में और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कई क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी भारत में भी वर्षा की संभावना है। सर्कुलेशन काफ़ी मजबूत हो रहा है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा में भी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। केरल और कर्नाटक के साथ साथ में तमिलनाडु में भी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से 19 सितंबर की मौसम की बात करें तो 19 सितंबर को मौसम धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि पूर्वी भारत में फिर से वर्षा बढ़ोतरी हो रही है और जो गुजरात के ऊपर सिस्टम बना हुआ था वो धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ खिसकता नजर आ रहा है और पाकिस्तान के भी कई क्षेत्रों में इसकी वजह से वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यह सिस्टम लगभग भारत के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा क्योंकि अरब सागर से नमी बढ़ाएगा और मानसून की ट्रफ लाइन भी यहीं से गुजर रही है और सर्कुलेशन भी विकसित हो रहा है। इसकी वजह से आप देखेंगे तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी इसी सिस्टम की वजह से वर्षा होने की संभावना और बढ़ती हुई नजर आएगी। इसी सिस्टम से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी वर्षा होने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में खंडित वर्षा देखने को मिल सकती है। खंड वर्षा होने की संभावना ज़्यादातर क्षेत्रों पर है। लेकिन यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वर्षा की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में भी भारी वर्षा, तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर भी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से राजस्थान की और गुजरात की बात करें तो गुजरात में वर्षा की संभावना पश्चिमी क्षेत्रों में भारी है, पूर्वी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा। राजस्थान के दक्षिणी मध्य क्षेत्रों पर, इन क्षेत्रों में जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर तक और साथ में इधर जयपुर तक वर्षा होने की संभावना है। यानी इन क्षेत्रों में वर्षा की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आएगी। दक्षिणी राजस्थान के ऊपर भारी तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के आसपास हल्की खंडित वर्षा होने की संभावना बन रही है। दिल्ली में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मध्य भारत में देखें तो मध्य प्रदेश में ज़्यादातर क्षेत्र प्रभावित होंगे और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र, मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावनाएं दिख रही है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी वर्षा की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप में भी भारी वर्षा की संभावना है और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा के दौर आ सकते हैं। 20 सितंबर को देख सकते हैं, 20 सितंबर को मौसमी सिस्टम जो गुजरात के ऊपर बना हुआ था वो धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ खिसक जाएगा और अरब सागर में बना हुआ होगा। पाकिस्तान में भी नमी बढ़ाएगा लेकिन भारत के कई क्षेत्रों में नमी लगातार बढ़ाता हुआ नजर आएगा। और इसी के साथ साथ में बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ था वो सर्कुलेशन के रूप में धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ खिसकता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से देखें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वर्षा की संभावनाएं ज़्यादा नज़र आ रही है। उत्तराखंड में भी वर्षा की संभावनाएं फिर से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथ साथ में उत्तर पूर्वी भारत में भयानक वर्षा होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश में फिर से भारी वर्षा शुरू हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा क्षेत्र से गुजरात तक भारी वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की खंडित वर्षा हो सकती है। पंजाब में मौसम शुष्क रहेगा। हरियाणा में ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा लेकिन हल्की कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। केरल, कर्नाटक के साथ साथ में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के आसपास के क्षेत्र, कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावनाएं लगातार नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप में कम वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। और 21 सितंबर को देखें तो 21 सितंबर को भी वर्षा बढ़ती हुई नजर आ रही है। गुजरात से वर्षा कम हो रही है लेकिन बाकी क्षेत्रों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं कितना भयानक मौसम बदलने वाला, कितना अच्छा है ये। इसी प्रकार का मैप अगस्त महीने में कभी भी नहीं देखने को मिला, लेकिन अब यह सितंबर माह है तो सितंबर माह में देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर देखेंगे तो
यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा की संभावना, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है 21 सितंबर को। और इसी प्रकार से उत्तर पूर्वी भारत, बांग्लादेश के ऊपर, पश्चिमी बंगाल के ऊपर और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में तमाम क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। लगातार यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की हवाएं लगातार पहुँचने की संभावना नजर आ रही है, जिसकी वजह से कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आएगी। लक्षद्वीप में भी, अरब सागर में भी काफ़ी अच्छी वर्षा वाले बादल बनेंगे और दक्षिणी भारत की तरफ रुख करेंगे। यहाँ पर देखें तो केरल से लेकर आप कर्नाटक के क्षेत्र, कोंकण गोवा के क्षेत्रों में और तमिलनाडु के आसपास, रायलसीमा के क्षेत्र, तेलंगाना के आसपास के क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। कोंकण गोवा क्षेत्र से लेकर आप देखें तो विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान और पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में भी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 22 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं नज़र आ रही है, तो 22 सितंबर को भी वर्षा की एक्टिविटियां बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 22 सितंबर को आप देखेंगे तो उत्तर पूर्वी भारत में भयानक वर्षा दौर देखने को मिलता है, भयानक वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में भी वर्षा की काफ़ी अच्छी संभावना नज़र आ रही है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हो गए, महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। गुजरात में फिर से वर्षा बढ़ती हुई नजर आ रही है और दक्षिणी भारत में भी वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से हम 23 सितंबर की मौसम की जानकारी लें तो 23 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है, तो 23 सितंबर को आप देखेंगे तो फिर से उत्तर भारत के क्षेत्रों में वर्षा की बढ़ोतरी होने की संभावना है और WD आने की संभावना बन रही है। WD का भी असर होने की संभावना है और जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरेगा वो अरब सागर में भी जाने की संभावना व्यापक रूप से बनती हुई नजर आ रही है। 23 सितंबर को पंजाब और हरियाणा में वर्षा की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों और पूर्वी क्षेत्रों में भी हल्की वर्षा, खंडित वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर तो भयानक वर्षा होने की संभावना राज्य में बनती हुई नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में फिर से वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में भी वर्षा की संभावना है। यहाँ पर गुजरात में भी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। महाराष्ट्र के ऊपर भी वर्षा की संभावना है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के आसपास और तेलंगाना में भी काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आती हुई दिखाई दे रही है। 24 सितंबर को देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिमी विक्षोभ का भी असर होगा और यहाँ पर जो सर्कुलेशन, यहाँ पर जो मध्य भारत के ऊपर से होकर गुजरेगा, बंगाल की खाड़ी में बना हुआ सर्कुलेशन वो अरब सागर में दाखिल होगा तो इसका असर भी देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार से ये बंगाल की खाड़ी का भी असर यहाँ पर होने की संभावना है। नमी वाली हवाएं काफ़ी मात्रा में भारत के कई क्षेत्रों को प्रभावित करेगी। मानसून की ट्रफ लाइन भी काफ़ी एक्टिव होगी जिसकी वजह से वर्षा की संभावना काफ़ी व्यापक बनने वाली है, जिसमें पंजाब और हरियाणा में हल्की वर्षा या मध्यम वर्षा होने की आशंका बन सकती है। राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर उत्तरी क्षेत्रों से लेकर आप देखेंगे तो पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र और गुजरात में भी ज़्यादातर क्षेत्रों में वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। दिल्ली के साथ साथ में हरियाणा के आसपास भी वर्षा की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तमाम क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है, यानी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक भी वर्षा होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और मध्य प्रदेश में भी वर्षा की संभावना है। और देख सकते हैं कि महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक के साथ साथ में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्र हो गए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के साथ साथ में केरल और कर्नाटक के तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों में भी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लक्षद्वीप में फिर से वर्षा में बढ़ोतरी होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी फिर से वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक कर देना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत